राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहते हैं ना, बिना विश्वास के विष भी असर नहीं करता है, और ये बात सत्य भी है। हमारे जीवन में जो भी हमें देखने को मिलता है या जो भी हमने पाया है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास से पाया है। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, किसने देखा है, कौन दिखा सकता है, सबसे पहले तो बता दूं, जो हमारे गुरु महाराज श्री हैं वो सामर्थ्य हैं। मुझे तो ज्ञान लेने से पहले ही उन चीज़ों का अनुभव होने लग गया था जो कि पास जाके होता है। और हमारी गुरु बहनों में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने गुरु महाराज जी की कृपा से वो सब कुछ दिखा सकती हैं जो हमारे महाराज श्री दिखा सकते हैं। और ये सत्य है। अगर किसी को जानने की उत्सुकता हो तो ज़रूर जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसका ज़रूर हाल रिजल्ट मिलता है, उसी समय रिजल्ट मिलता है। उसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें 2 दिन की ज़रूरत है कि 4 दिन की ज़रूरत है। ये सत्य बात है। ईश्वर अगर देखने वाला कोई हो तो वो विपासु होना चाहिए। जब तक आप प्यास से नहीं होगे तब तक आप पानी की कीमत नहीं समझोगे। वही पानी होता है, किसी के लिए अमृत होता है, जो मरणशील हो, सिर्फ पानी के लिए जीवित हो, उसी के लिए वो पानी अमृत के समान होता है। लेकिन जो पहले से भरा हुआ हो, जिसको आवश्यकता ही ना हो, उसको पानी की क्या कीमत पता चलेगी। उसके लिए पानी नहीं, उसकी ज़रूरतें होती हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान है, भगवान दिखता है, लेकिन कब दिखता है? जब आप उसके आश्रित हो या फिर उस पर अटूट विश्वास रखते हो। अगर ऐसा करोगे तो भगवान भी दिखेगा और भगवान को देख पाओगे। ये भी बात सच्ची है, भगवान दिखता है। लेकिन कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, ये किसी और के नहीं, हमारे मन के अंदर होना चाहिए कि हमें देखना है। जब विपाशा जागृत होगी, जब वो लालसा जागृत होगी, तो कहीं ना कहीं उसका दर्शन भी होगा। जिस जॉब की हम तैयारी करते हैं उसमें सफल होते हैं। हाँ, उससे पहले हम कई इंटरव्यू देते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हमने भगवान के प्रति अपना कदम बढ़ाया है तो यहाँ इंटरव्यू हमारी परीक्षाओं से जुड़ा होता है कि हमारी कई परीक्षाएं होंगी, जीवन में कई परीक्षाएं होंगी। अगर हम उन परीक्षाओं को पार कर गए तो हमारी जॉब पक्की, यानी ईश्वर पक्का, हमें मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो हमारी परीक्षाएं इसलिए लेते हैं कि ये सच्चा है या पक्का है। वैसे तो वो जानते हैं, घट घट की जानते हैं। और जो इंसान सच्चा होता है उसे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रतीक्षा वही करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि उसको सजाया जा रहा है। जैसे हम अपने मन को सजाते हैं, तैयार करते हैं, और या किसी वस्तु को हम सजाते हैं, सजाने की तैयारी करते हैं, तो उसकी सामग्रियां चाहिए होती हैं। लेकिन एक वस्तु जो सजी हुई रखी हुई है, उसमें हमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने हैं। वो दिख रहा है कि सजा हुआ है। ऐसे ही ये आत्माएं जो होती हैं प्रभु के प्रेम में, कोई तो सजी हुई होती हैं और कोई सजाई जाती हैं। और जो सजाई जाती हैं उनमें वक्त लगता है भगवान से मिलन का। लेकिन जो ऑलरेडी सजी हुई हैं, जिनकी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, पूरा मन तन सब कुछ प्रभु में लगा है, उनको सजाने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑलरेडी सजी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु जल्दी बिक जाती है। हम सजा के रखेंगे और कोई आएगा, उसको पसंद करेगा, ले जाएगा। तो भगवान भी वही करते हैं कि जो पहले से तैयार हैं उनको सजाने की आवश्यकता नहीं। भगवान आते हैं, अपना प्रेम देते हैं और उनको ले जाते हैं। यहाँ ले जाने का मतलब शरीर से नहीं है, आत्माएं से हैं। आत्माएं जो होती हैं वो सुंदर होती हैं। कुछ लोग आत्माओं को सजाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं सजी हुई होती हैं। जो सजी हुई होती हैं भगवान आते हैं और उनको ले जाते हैं। लेकिन जो सजाई जा रही हैं उनका भगवान इंतज़ार करते हैं कि हम तुम्हारा भी इंतज़ार करेंगे, तुम अपनी सजावट को पूरा कर लो, तुम अपने जितने भी संघर्ष हैं उनको पूरा कर लो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जब भगवान को पाने की अगर कोई इच्छा है तो भगवान जरूर मिलते हैं। लेकिन अगर भगवान को पाने की ही इच्छा ना हो,
सिर्फ तर्क वितर्क करने हो तो भगवान तो छोड़ो, भगवान कभी नज़र आना तो छोड़ो, कभी सोच में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ें सोच ही नहीं सकते हैं। हम सोचते वही हैं जो हमें पाना हो, जिसकी हमें ज़रूरत हो। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम सोचेंगे क्यों, और जब हम सोचेंगे नहीं तो हम पाने की कोशिश क्यों करेंगे। तो भगवान भी है, दिखता भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक आस हो, प्यास हो, विश्वास हो। 3 चीज़ें इंसान को अभी अभी मन में आई और निकल गई शब्दों से। मुझे नहीं पता कि शायद ईश्वर ये चाह रहा हो कि आस, विश्वास भूल गए। तो आस, विश्वास और प्यास, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से हमारे अंदर हैं, सबसे पहले आस हम बना के रखते हैं कि ऐसा हमारे साथ ज़रूर होगा, और होता भी है। विश्वास एक ना एक दिन ज़रूर होगा, तो होता है। और जब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, पास होती हैं, तो ईश्वर हमारे कहीं ना कहीं आसपास होते हैं, क्योंकि भगवान विश्वास में ही आसपास होते हैं। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। अगर विश्वास है तो ईश्वर यहाँ पे भी हैं, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे कोई उनका प्रेमी है। जैसे हम कोई विष खाने से देख लेते हैं कि हाँ इसमें मृत्यु पक्की है, मरेगा ही मरेगा, कोई भी हो। ऐसे ही भगवान पे अगर विश्वास किया है तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी पक्का है। जैसे विष में इतना सामर्थ्य है कि वो मारेगा ही मारेगा, ऐसे ही ईश्वर में भी है, विश्वास में भी है कि ईश्वर के प्रति अगर हमने विश्वास रखा है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बस हमें एक विश्वास अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, ईश्वर उसी दिन साथ से हो जाएंगे। वैसे तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम ही हैं जो हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, या नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हमें ये चीज़ समझ आती है, उस दिन हमें आसपास दिखते हैं, अपने साथ दिखते हैं, सोते जागते दिखते हैं। और ये सत्य भी है, क्योंकि जितना प्रेम हम दुनिया से करते हैं, ईश्वर से कभी कर ही नहीं पाते हैं। और भगवान बिना प्रेम के मिलते भी नहीं हैं। दुनिया का प्रेम झूठा हो सकता है, ज़रूरतों का हो सकता है, ईश्वर का नहीं होता है। ईश्वर का तो सच्चा और अच्छा प्रेम होता है, आजीवन चलने वाला होता है। कहते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर किसी का प्रेम है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। 2 स्थितियों में चलता है, जीवन में साथ में रहेंगे और जीवन के बाद भी साथ में रहेंगे। तो जब इतना हमें फ़ायदा मिल रहा है ईश्वर के प्रेम से, तो क्यों ना हम फिर ईश्वर से प्रेम करें। कर्म करने में अपने पीछे ना रहें, लेकिन प्रेम ईश्वर से करें, भरोसा ईश्वर पे करें। हर मुश्किल में रास्ता मिलता है, शकुनियों को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारी बातें शकुनी भी सुनते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि शेर को संघर्ष शेर ही सिखा सकता है। तो उनके लिए हम बता दें कि गीदड़ की जगह अगर शेर की खाल पे ना दी जाए तो शेर का जिगर शेर का ही होता है। गीदड़ का जिगर बदला नहीं जा सकता खाल से। तो शेर को शेर रहने दो, गीदड़ को गीदड़ रहने दो। हाँ, अगर अच्छी राह दिखा सकते हो किसी को तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखा सकते हो तो किसी को भटकाओ मत, क्योंकि इसके पाप के भागीदार भी भटकाने वाले होते हैं। जब अच्छा इंसान बुरा बनता है तो उसका पाप उसके सर चढ़ जाता है जिसने उसे बुरा बनाया है। और अगर कोई बुरा व्यक्ति अच्छा बनता है तो उसकी अच्छाई भी उस पर चढ़ जाती है जिसने अच्छा बनाया है। तो मुझे लगता है कि जीवन में किसी के साथ कुछ करना है तो अच्छा करो, कुछ पुण्य कमा लो। ये शरीर मिला है किसी को दुख देने के लिए नहीं। दूसरों में खुशियाँ बांटो, खुद भी खुश रहो, वरना ऐसे ही रोते रहोगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन।